हेलो फ्रेंड, सो मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे का दिन है 12 सितंबर। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट जो है आज किस प्रकार से मार्केट ने मूवमेंट किया। और नेक्स्ट डे मंडे, कल और परसों तो छुट्टी रहता है मार्केट, इंडियन मार्केट में सैटरडे और संडे। अब मंडे किस प्रकार मार्केट मूवमेंट कर सकती है। आपने अगर कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करके रखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपका अगर कोई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं आज, देखते हैं कि आज मार्केट ने किस प्रकार से मूवमेंट किया। ये निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं। निफ्टी पे मैंने आपको कल 3 लेवल्स बताए थे अपसाइड के, एक 25,050 का था, एक 25,145 का था, और एक 25,232 का था। सो मार्केट का आज एक गैप अप ओपनिंग था, छोटा सा गैप अप ओपनिंग था। 25,074 के अराउंड मार्केट जो है ओपन हुई, और 25,000 के लेवल को मैंने पहले भी आपको बता के रखा था कि ये लेवल गैप अप से ही टूटेगा, वैसे नहीं टूटेगा। कल मार्केट ने 25,000 को तोड़ने की कोशिश तो की, बट सस्टेन नहीं कर पाई, और वापस से एक फॉल आया मार्केट में, ठीक है। और आज जो ये लेवल ब्रेक हुआ, ये बहुत ही अच्छा एक लेवल ब्रेक हुआ है। सुबह में बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम भी था मार्केट में बाइंग साइड का, बट ये बाइंग साइड को कंटिन्यू नहीं किया गया बड़े प्लेयर्स की तरफ से, ठीक है। अब चलिए आज देख लेते हैं कि मार्केट ने किस प्रकार से मूवमेंट किया, और मैं आपको बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छी एक बात बताने वाला हूँ मंडे के रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इंडिया और यूएस के बीच ना अभी बातचीत चल रही है, तो ये अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया नहीं है, बट वो नेगोशिएशंस चल रही है दोनों के बीच में। और कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि किस प्रकार से टैरिफ में जो रिलीफ मिल सकता है या क्या है, वो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। सो अभी रिस्की है बीटीएसटी कहीं पे भी कैरी फॉरवर्ड करना, बट आपने अगर कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करके रखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो वो भी कमेंट कीजिए। कुछ आपको मिस्टेक लगता है या कुछ भी प्रॉब्लम लगता है, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। और चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसका चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। मार्केट एक शानदार ओपनिंग मार्केट में मिला, उसके बाद मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करती रही, और उसके बाद मार्केट ने एक मूवमेंट लिया, और अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देते हुए मार्केट जो है 140 के आसपास से एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आया। और मैंने आपको एक लेवल देके रखा था 25,145 का, ये एक अच्छा रेसिस्टेंस था, सेकेंड रेसिस्टेंस। और उसी जगह से एग्जैक्ट मार्केट में एक रिवर्सल, एक फॉल आया, बट वो फॉल इतना बड़ा नहीं था। वो फॉल सिर्फ इसलिए था कि बड़े प्लेयर्स अपना जो भी यहाँ बॉटम पे उन्होंने पैसा लगा के रखा है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर पाए, और रिटेलर्स को पुट साइड का प्रीमियम परचेज कराया जा सके। एकदम एग्जैक्ट यही लॉजिक था। अभी रिटेलर्स भी आपको पता चलेगा, अगर आप के कोई जानकार है, रिटेलर्स भर भर के पुट खरीद रहे हैं, ठीक है, डाउन साइड का व्यू लेकर। अब देखिए वापस से इसमें एक पंच आया। ये आप जो ग्रीन कैंडल्स यहाँ तक देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी रेड कैंडल नहीं है। मतलब बड़ा प्लेयर अपना पैसा यहाँ से यहाँ तक बुक करने के बाद फिर वो थोड़ा सा पैसा लगाए, फिर बुकिंग आ गया, फिर अच्छा खासा पैसा लगा, फिर आपका एंट्री, जैसे रिटेलर्स का एंट्री हो रहा होगा, फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आ गया, फिर ये। और ये जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, 25,100 का लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब आपका व्यू क्या है मंडे को लेकर, वो तो मुझे जरूर बताइए। पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, फिर मैं आपको अपना व्यू जरूर बताऊंगा। चलिए वनडे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर में एक बहुत अच्छा सा लेवल है मार्केट का, जिसको मार्केट अभी तक रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है। ये जो लेवल है, ये 25,000, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल है 25,150 का। और ठीक इस लेवल को तोड़ने के आगे ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ट्रिगर हो रहा है, ठीक। 25,150, ये 25,150 का। सेम एग्जैक्टली अगर इस लेवल को भी मार्केट को तोड़ना है तो एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हो सकता है मार्केट में, तो ये लेवल जो है वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अब देखिए हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर में एक रिटेलर कैसे पैसा बनाएगा, आप मुझे ये जरा बताइए। पहला 1 आवर का कैंडल है एक डोजी। फर्स्ट 1 आवर का जो कैंडल आता है, ये एक डोजी कैंडल है। सो देखिए ये जो पहला, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ये पहला कैंडल देख रहे हैं, एक डोजी कैंडल है, ठीक है। उसके बाद से अच्छा खासा एक बाइंग हुआ मार्केट में, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब ये कैंडल्स देखिए, अच्छा बाइंग यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद इस जगह पर ऑप्शंस बायर कैसे पैसा बनाएगा, ये बताइए। सिर्फ डोजी 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 और डोजी कैंडल है, 1 2 3 और 4। ये 4 घंटा का जो कैंडल है, मतलब 4 घंटा मार्केट सब सारे प्लेयर्स को बिठाकर, सारे रिटेलर्स को बिठाकर रखा, और कुछ नहीं। मार्केट में यही हो रहा, आप अगर देखेंगे
तो ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन बहुत जोर शोर पे चल रहा है। ये डोजी, ये देखिए डोजी कैंडल का फॉर्मेशन, इससे साफ पता चल रहा है मार्केट में ना किसी भी डायरेक्शन का व्यू अभी नहीं है। किसके पास? बड़े प्लेयर्स के पास। बट रिटेलर्स के पास व्यू है। आप जाके रिटेलर से पता लगाइए, वो बोलेंगे मार्केट कल 500 पॉइंट गैप अप खुल जाएगा, ना कोई बोलेगा कल 900 पॉइंट गैप डाउन खुल जाएगा। इस तरह का व्यू है अभी रिटेलर्स का। ये सब एकदम ऐसा व्यू बिल्कुल भी मत बनाइए, ठीक है। अब देखिए मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है मंडे को, ये देख लेते हैं। मंडे का दिन है, सो आज अगर आपने कुछ कैरी फॉरवर्ड किया है सो डीके का चांसेस ज़्यादा है, 2 दिन का गैप है बीच में, ठीक है। अब ये पहला जो सपोर्ट का लेवल रहेगा ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 25,100 का ही रहेगा ये पहला सपोर्ट का लेवल, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ। देखिए मार्केट में ये 15 मिनट का ग्राफ है। अभी 15 मिनट के ग्राफ पे देखिए मार्केट ना अपसाइड का रैली ले रही है। कम से कम 1 सितंबर से मार्केट का जो रैली है वो अपसाइड का है। देखिए ये 1 सितंबर इस जगह पर है, ये है 1 सितंबर इस जगह। ये 1 सितंबर मार्केट अप जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, अप जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, ठीक है। अब इस जगह पर मार्केट कर क्या सकती है? अभी रिटेलर्स का जो माइंडसेट है ये है कि 25,100 पे मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया है। सो रिटेलर्स बैठे हुए कि अब मार्केट 25,200 जाएगी, फिर 25,300, फिर 25,500 आ रहा है। और कुछ तो लोग अभी ऐसा भी बोल रहे हैं कि अब ऑल टाइम हाई को मार्केट टेस्ट भी करने वाली है 26,000 को। बिल्कुल ये सब बायस्ड व्यू में मत रहिएगा, ठीक है। मार्केट मंडे को ओपन होती है, उसको होने दीजिए, स्ट्रक्चर बनाने दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मार्केट अगर ऐसा करती है, देखिए क्योंकि मार्केट में अगर मार्केट ने 25,000 के लेवल को ब्रेक किया है तो मार्केट में आज एक अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग सेलर्स 2 जगह पर है मार्केट में, एक 25,000 के लेवल पे थे और एक 25,200 के अराउंड है। अब अगर 25,200 कहाँ ब्रेकआउट हो जाता है, 25,232 नॉट 200, 25,232 या 250 का अगर ब्रेकआउट होता है सो मार्केट 25,300 और मार्केट 25,500 को भी टेस्ट करने जा सकती है। बट इतना इजी नहीं है कि मार्केट एक तरफ का रैली लेकर अपसाइड में निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटेलर्स का कल का व्यू, मार्केट क्लोजिंग होने के बाद कल का और परसों का व्यू था कि मार्केट अप जा रही है, कल का व्यू था मार्केट अप जा रही है। आज का व्यू है 25,000 का ब्रेकआउट हो गया है, 25,100 पे मार्केट ने क्लोजिंग किया, मार्केट अप जारी है। ट्यूसडे को है निफ्टी का एक्सपायरी, फिर ट्यूसडे को एक छोटा सा आपको गैप अप देखने को मिल सकता है या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है या गैप डाउन जो भी होता है, और मार्केट का क्लोजिंग 25,100 25,150 के आसपास होता है। अगर वो 25,200 को टेस्ट भी करती है बट क्लोजिंग 25,150 के आसपास सपोज मान लीजिए 20-30 पॉइंट अपसाइड में दे देती है। अब आ जाता है ट्यूसडे का दिन, निफ्टी का दिन, और रिटेलर्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत बिलीव करते हैं। अभी बहुत सारे रिटेलर्स के पास पुट का भी पोजीशन होगा और कॉल का भी पोजीशन होगा, ठीक है। अब मंडे को भी अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है अपने आप को और कोई फॉल नहीं दिखाती है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, जैसे कि आज प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था, ये देखिए 5 मिनट पे ये प्रॉफिट बुकिंग जैसे आज देखने को मिला 1 2 3, इसी तरह का प्रॉफिट बुकिंग एक मार्केट अगर मंडे को भी सेम स्ट्रक्चर आज के जैसा बनाती है कि एक छोटा सा गैप अप रहता है, मार्केट खुलती है और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करती है, ठीक है। इस प्रकार का मार्केट अगर मूवमेंट रहता है, उसके बाद मंडे का एंड तक मार्केट में रिटेलर्स का व्यू हो जाएगा कि ट्यूसडे को एक बड़ा रैली अपसाइड में आने वाला है। और उस दिन अगर मार्केट 24,800 और 24,890 24,892 इस लेवल को जरूर मार्क करके रखिएगा। मैं आपको ये ट्यूसडे के लेकर ये लेवल बता रहा हूँ। ट्यूसडे ये लेवल के चांसेस हाई है आने के चांसेस। हाँ, ट्यूसडे का भी एंड में हो सकता है मार्केट 25,000 पे क्लोजिंग दे या 25,000 के 1-2 पॉइंट ऊपर दे दे, बट इस लेवल को टेस्ट करने मार्केट जा सकती है। जब भी मार्केट 24,900 या 24,800 को टेस्ट करने जाएगी, उस जगह पर अगर अच्छा कैंडल का क्लोजिंग आ जाता है, फिर रिटेलर्स का भी हो जाएगा। अब यहाँ से मार्केट में एक शार्प फॉल आने वाला है। मार्केट में अभी शार्प फॉल नहीं आएगा, मार्केट में अभी शार्प बाइंग नहीं आएगी। ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि मार्केट में शार्प फॉल आ जाए, ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि मार्केट में अभी शार्प बाइंग आ जाए। एकदम क्लियर कट अभी नेगोशिएशन चल रहा है। जिस प्रकार से ट्रंप अभी इंडिया इनसे नेगोशिएट करने के लिए रेडी हुए हैं, उससे साफ एक क्लियर मैसेज है एफआईआई को भी कि एफआईआई अभी पैसा इतना एक तरफा सेलिंग में नहीं लेके जाएंगे और डीआईआई बाई करेंगे, बट वो अपना प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते रहेंगे। कल भी वही हुआ कि जब भी बाइंग होता है, जिस भी कैंडल पे बाइंग होता है, एक भी कैंडल अपना हाई पे क्लोज करती है, वहां पे रिटेलर एंट्री करते हैं और बड़े प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। एवरी डे का पैसा वो जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप लगा रहे हैं वो अपना पैसा निकाल कर जा रहे हैं और मार्केट को उसी हिसाब से चलने दे रहे हैं। मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ही है 25,000
25,000 और 24,800 और 25,100 इस जोन में ही मार्केट मंडे और ट्यूसडे को भी मूव करने वाली है। 25,232 का लेवल ब्रेकआउट होना इज नॉट दैट इजी जितना रिटेलर समझ रहे हैं, ठीक है। ये लेवल को आप मार्क करके रखिएगा 24,890। सबका व्यू है कि अब मार्केट 25,200 जाएगी। आपको अगर 25,150 का ब्रेकआउट मिलता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ और 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा मार्केट उसी जोन में फंसी रहती है ट्यूसडे के दिन, मंडे को तो अपसाइड का क्लोजिंग ही रिटेलर्स का ये इंटेंशन ही है कि मार्केट अगर हल्का सा गैप डाउन हो या हल्का गैप अप हो या फ्लैट ओपनिंग हो, ठीक है। ये तीनों में से कुछ होगा, जो भी होगा मेजर गैप अप मेजर गैप डाउन ओपनिंग आपको नहीं मिलने वाला है। ये मैं आपको मंडे का व्यू बता रहा हूँ कि मेजर गैप अप या मेजर गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिलेगी एज सच मंडे को। मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ प्राइस एक्शन जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है, मंडे में बहुत अच्छा चांसेस है कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन पे ओपन हो, अगर गैप अप ओपनिंग होता है आज के जैसा छोटा सा 40-50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का तो मुश्किल है, 50-60 पॉइंट का अगर गैप अप एक ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है, सो मार्केट वहां से थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर अपसाइड निकलने को कोशिश करेगी। 25,150 के अराउंड जा सकती है और जैसे ही 25,150 के अराउंड आती है। और एक चीज है, मैं आपको एक मेजर्ड मूव का एक कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर एक मेजर्ड मूव है, जो बड़े प्लेयर्स आज जो भी उन्होंने पैसा लगाया ना, सो पैसा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे एक मेजर्ड मूव होता है जिसके अनुसार मार्केट को 25,174 का लेवल एक टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये जो रैली है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सेम रैली आपको यहाँ से भी मिल सकती है, एग्जैक्ट उतना ही पॉइंट का। इसको बोलते हैं मेजर्ड मूव। मंडे के दिन ये मिल सकता है। ये कैसे होता है मैं आपको ये दिखा दूं। जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बने तो आप देख सकते हैं आज बाइंग किस जगह से आई है। देखिए बाइंग इस जगह से आई है, उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल तक आई है और इसी जगह पर सस्टेन कर रही है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेवल बन रहा है, जितना पॉइंट्स का बन रहा है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कितना पॉइंट्स का बन रहा है। सेम उसी प्रकार का उतना ही लेवल मंडे को भी मार्केट जो है अपना मूवमेंट एक आपको दिखा सकती है। ये देखिए ये अब इसको क्या करेंगे, इसको ये हो गया बॉक्स। अब इस बॉक्स को आप यहां पर प्लेस कर दीजिए एग्जैक्ट जिस जगह पर था। अब ये जो लेवल निकल कर आ रहा है ना, ये लेवल देखिए कितने का है, ये लेवल, ये एक मेजर्ड मूव का प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। बड़े प्लेयर्स अगर यहाँ तक लेके आते हैं मार्केट को, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे 25,160 और 25,050 का एक 150 का एक लेवल है जो मैंने आपको देके ही रखा है और 25,150 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आज भी मार्केट जो है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ था। सो मंडे को आप एक चीज नोट करके रखिएगा, 25,160 को लेवल को अगर मार्केट टेस्ट करने जाती है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा है। 25,160 25,174 इस जगह से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। और और ट्यूसडे को बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही अच्छे से आप स्ट्रक्चर के साथ जो है मार्केट को ट्रेड करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में एक 24,800 का लेवल पेंडिंग है और 24,900 का, आइदर 24,800 24,850 और 24,900, ये तीनों में से कोई एक लेवल आ सकते हैं। 24,800 24,850 24,900 आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आएगी आपको मौका देगी एंट्री का, फिर आप डाउन साइड का एंट्री बनाएंगे। वो एक स्पाइक आ सकता है, एक कैंडल, बड़ा सा एक कैंडल आ सकता है जिसकी क्लोजिंग अपसाइड में ही हो सकती है। 24,900 को टेस्ट करके वो कैंडल का क्लोजिंग आ गया सपोज 24,950 के अराउंड, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, बट क्योंकि सबका व्यू अपसाइड का होके जा रहा है, सो इस हिसाब से आप जो है एक प्लानिंग आप देख सकते हैं। 24,850 और 24,892 जो मैंने आपको लेवल बताया, ये मार्केट टेस्ट कर सकती है ट्यूसडे के दिन, नॉट मंडे के दिन, क्योंकि ट्यूसडे निफ्टी का एक्सपायरी है। सो उसको ख्याल करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है अपसाइड का कुछ आपको निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ कि निफ्टी किस प्रकार से मूव कर सकती है। अब देखिए निफ्टी का आज का जो पहला सपोर्ट था जहाँ से वो बाउंस बैक कर रही थी, इस लेवल को आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि ये पहला सपोर्ट का काम करेगा 25,100 का। दूसरा इसको भी अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है मंडे के दिन, सो दूसरा सपोर्ट जो है निफ्टी का वो रहेगा 25,050 का, 24,050। ये मैं आपको 24,050 कह रहा हूँ। ये इसके बाद अगर इसको भी निफ्टी ब्रेक कर देती है, उसके बाद का जो लेवल आएगा निफ्टी का 24,900, इसको आप कंसिडर करके रखिए।
ये तीसरा आपका सपोर्ट रहेगा। ये 3 सपोर्ट मैंने आपको डाउन साइड के दे दिए। इसको भी अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करती है तो इसके नीचे का भी मैं आपको लेवल कुछ बता देता हूँ, चाहे मंडे हो या ट्यूसडे हो, ये आने के चांसेस आपके हाई हैं। ये लेवल को निफ्टी आपको टेस्ट करते हुए दिख सकती है, 24,850 का लेवल, ये 24,834, इसको भी निफ्टी टेस्ट करते हुए आपको दिख सकती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको अपसाइड के भी कुछ लेवल दे देता हूँ, जिस प्रकार से आपका जो ट्रेडिंग का व्यू है वो सही हो जाएगा। देखिए अपसाइड में पहला तो रेसिस्टेंस का लेवल ये 25,145 का जो मैंने आपको कल ही बोल दिया था। अपसाइड के रेसिस्टेंस के लेवल जो है वही रहेंगे जो मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है, और इसको अगर मार्केट निकलती है, बट यहाँ पे एक छोटा सा मैं रेसिस्टेंस का लेवल आपको दे देता हूँ 24,170 का, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर्ड मूव का मेरे हिसाब से एक मेजर्ड मूव का एक रेसिस्टेंस बन सकता है, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है बड़े प्लेयर्स का। 25,170 इस लेवल को ज़रूर मार्क करके रखिए। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो 25,232 ये लेवल, 25,200, 240, 24,240, 24,240 का ये तीसरा लेवल है। अपसाइड का मैंने आपको 3 लेवल दे दिया और डाउन साइड के भी मैंने आपको 3 लेवल जो है वो दे दिया। सेंसेक्स का चार्ट एग्जैक्टली सेम लेवल, कोई चेंजेस नहीं होगा सेंसेक्स में, जिस प्रकार से मैंने आपको कल बता के रखा था। देखिए कल मैंने आपको एक लेवल दिया था 82,000 का, इट आर आज सेंसेक्स का जो चार्ट है एग्जैक्ट वहीं से प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ट्रिगर हुआ 82,000 के लेवल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लेवल्स जो आपने बना के रखे हैं उसी लेवल्स को उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। कहीं पे भी रैंडम एंट्री मत लीजिए। अभी जिस प्रकार का मार्केट मूव चल रहा है, बड़े प्लेयर्स का जो मैं देख पा रहा हूँ, यही कोशिश इनका है कि वो सुबह में जो पैसा लगाते हैं उसी को 2-3 घंटे में बुक करते हैं, और फिर उसी पैसे से, रिटेलर्स के ही पैसे से, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड भी जाते हैं। अपना कोई भी पैसा अभी रिस्क में नहीं डाल रहे हैं बड़े प्लेयर्स, तो उस हिसाब से आप भी ट्रेड कीजिए, लिमिटेड ट्रेड्स कीजिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप एग्जिट उस दिन को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक मार्केट एक किसी भी एक डायरेक्शन को पकड़ती नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ना अप साइड का ना डाउन साइड का, अभी मार्केट ऐसी जगह पे ट्रेड कर रही है। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, आप और भी लोगों की बात सुनेंगे, कोई आपको बताएगा कि अब 26,000 आने वाला है, कोई बताएगा 25,500 आने वाला है। ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, एकदम मार्केट को उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और अभी मार्केट जिस भी जगह पर है ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ना यहाँ से सेलर्स को ज्यादा नुकसान है, यहाँ ना बायर्स को ज्यादा नुकसान है, किसी को नुकसान नहीं है। दोनों चाह रहे कि मार्केट 25,100 से 24,800 के बीच में रहे। ये हो गया सेंसेक्स का भी लेवल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो मैंने आपको देके रखे थे पहले दिन के लेवल सब वही रहेगा। ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप इसको मार्क कर सकते हैं। अच्छा, हमारा डिस्क्लेमर रह गया, उसको मैं एक बार बता देता हूँ। ये वीडियो एक एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत जोखिम बड़ा होता है, और कृपया ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, और अपने एनालिसिस के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पढ़ लीजिए एक बार डिस्क्लेमर। चलिए वापस आ जाते हैं चार्ट पर। सो सेंसेक्स के लेवल और निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। बैंक निफ्टी का भी बहुत अच्छा आज ब्रेकआउट हुआ था, बट बैंक निफ्टी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ, सो उससे आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी किस प्रकार से मूवमेंट कर रही है। और मेजर्ड मूव का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो 101% आने के चांसेस हैं, उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ये बैंक निफ्टी का 200 ये में है, देखिए यहीं से उसको रिजेक्शन मिल रहा था, जी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 200 का ये में पहुंचने में 24,580, 570 के अराउंड ये है बैंक निफ्टी का लेवल। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी कोई खास बाइंग नहीं हुई। आप लास्ट के अगर 3 आवर्स को देखेंगे, 4 घंटे को, 1 2 3 4, वो बैक टू बैक इनसाइड ट्रिपल आई ट्रिपल डबल आई ट्रिपल आई कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ये कैंडल्स का फॉर्मेशन होने का मतलब ही है कि यहाँ पे ना सेलर्स हावी हैं ना बायर्स हावी है, दोनों इक्वल अमाउंट में मार्केट को एक पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से दोनों को वैसा नुकसान ना हो। ठीक है, और बच के रहिएगा बीटीएसटी प्रीमियम कैरी करने से पहले, क्योंकि मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में कोई भी मूव नहीं है। कुछ रिटेलर्स है जिनको लग रहा है कि मार्केट कल 500 पॉइंट गैप अप खुल जाएगा, कुछ रिटेलर्स है जिनको लग रहा है कि कल 900 पॉइंट गैप डाउन खुल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मार्केट अभी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह पर है, ऐसे जगह पर है कि यहाँ से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकती है। उसको डाउन साइड भी अगर मूव करना है वो मूव कर सकती है, उसको अप साइड भी मूव करना है वो मूव कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। मैं आपको एकदम अनबायस्ड एक व्यू बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक निफ्टी पे एक यह दिखा देता हूँ, ये देखिए इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए
रिटेलर्स बहुत बैठे हैं कि डब्ल्यू पैटर्न आ गया अब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी ब्रेकआउट हो उसके पहले एक सपोर्ट, मतलब आपको गाड़ी चलाने से पहले पेट्रोल ज़रूरत होता है, वो पेट्रोल लेने के लिए मार्केट कभी भी इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, 24,800 या 24,900। उसके बाद ये निकलती है, सो एक मार्केट में अच्छा खासा एक रैली आ सकता है। सो उस हिसाब से गाइस जो है आप वो अपना ट्रेडिंग को प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कुछ और बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी लाने वाला हूँ कि फ्रॉम ज़ीरो टू ए टू लेकर ए से लेकर जेड तक कि एक ऑप्शंस ट्रेडर क्या होता है, मार्केट में किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जा सकता है, आप डेली इनकम किस तरह से अगर चाहते हैं मार्केट में लर्निंग करना सीखना फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप वो सीख सकते हैं। मैं सारा एक प्राइस एक्शन के ऊपर में एक कंप्लीट वीडियो का जो सेटअप वो लाने वाला हूँ। बट आप ये वीडियो को चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट प्राइस एक्शन का वीडियो मैं लाऊंगा, ऑप्शंस का वीडियो लाऊंगा, डेटा को किस तरह से रीड किया जाता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, सब ये जो वीडियोस है वो अब आने वाले हैं। सो आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।